हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ योर शालिनी मैम। वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। अभी तक जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है उसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस ब्लूप्रिंट डिजिटल चैनल पर देखने को मिल सकती हैं। नाउ पिछली 3 वीडियोस के अंदर हमने डिफरेंट सिस्टम्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। फर्स्ट वीडियो में मैंने हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के आपको एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। देन सेकंड वीडियो के अंदर प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था, और थर्ड वीडियो के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया था। थर्ड वीडियो अभी दिस इज़ आवर फोर्थ वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताऊँगी। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो के अंदर आपको मैंने बताया था कि सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। वो कैरेक्टर्स होते हैं जो प्यूबर्टी के टाइम पे डेवलप होते हैं, ठीक है। मेल के अंदर अलग होते हैं, फीमेल के अंदर अलग होते हैं, ठीक है। तो हम फीमेल के भी सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स देखते हैं। हाई पिच वॉइस, फीमेल की हाई पिच वॉइस हो जाती है, ठीक है। एट द एज ऑफ प्यूबर्टी बहुत श्रिल वॉइस हो जाती है। स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हम अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में आगे। ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड्स डेवलप होने लग जाते हैं फॉर मिल्किंग। देन डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स के अंदर डेवलपमेंट होने लग जाती है, जैसे ओवरीज, यूट्रस एक्सेट्रा। ग्रोथ ऑफ हेयर्स अंडर आर्मपिट एंड नियर वेजाइना, तो वहाँ पर भी हेयर की ग्रोथ डेवलप हो जाती है। तो दीज आर द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स विच टेक्स प्लेस एट प्यूबर्टी इन गर्ल्स, इन फीमेल्स, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Okay students, now let's start with the female reproductive system in humans. I have drawn the female reproductive system in a very simpler manner. I hope it is clear to you. So the important organs are marked over here, labeled over here, but side by side I will explain you. Okay, the first organ is ovary. This is the sexual organ in female. ठीक है, मेल के अंदर सेक्सुअल ऑर्गन कौन सा था? टेस्टिस। फीमेल के अंदर कौन सा होता है? ओवरीज। टेस्टिस से क्या प्रोड्यूस होते हैं? स्पर्म्स, दैट इज द मेल गैमीट। ओवरीज से क्या प्रोड्यूस होते हैं? एग। सो दिस इज द फीमेल गैमीट। एग इज द फीमेल गैमीट एंड sperms are the male gamete. Now ovaries, a pair of ovaries are found near the kidney inside the abdominal cavity. ठीक है, now basic difference, pair of ovaries are present inside the abdominal cavity. मैंने वहाँ पे भी डिस्कस किया था, वहाँ पर testes are found outside the abdominal cavity. The reason behind that was कि जो sperm production के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है, इसलिए testes are found outside the abdominal cavity in a special bag like structure called scrotum. पर यहाँ पर ovaries जो होती है abdominal cavity के लिए अंदर ही पाई जाती है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर मैटर नहीं करता एग प्रोडक्शन के लिए। अब ओवरीज का फंक्शन आ जाता है। ओवरीज का फंक्शन है तो आप ये थोड़ी लिखोगे कि एग प्रोड्यूस करते हैं। एग ओवरीज प्रोड्यूस नहीं करती है, वो जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एग्स। सो दे प्रोड्यूस द हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इन दोनों हार्मोन्स के नाम आपको मालूम होने चाहिए, इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। मेल के अंदर कौन सा था? टेस्टोस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये 2 हार्मोन्स ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर एंड प्रोडक्शन ऑफ एग और ओवा, ये सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं। सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स अभी हमने पीछे डिस्कस किए, और एग और ओवा का प्रोडक्शन करते हैं। तो दीज आर द 2 मेन फंक्शन of these hormones, and these hormones are produced by ovaries. Ovaries produce these hormones and hormones perform these 2 function. ठीक है, तो ओवरीज का फंक्शन आएगा तो पहले आप हार्मोन्स के बारे में बताएंगे, ऐसे टेस्टिस का फंक्शन आएगा तो पहले आप हार्मोन के बारे में बताएंगे, टेस्टोस्टेरॉन के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे फीमेल के अंदर एग्स प्रोड्यूस होते हैं। फीमेल के अंदर एवरी मंथ 1 एग इज प्रोड्यूस। मेल के अंदर टेस्टिस से स्पर्म्स एक टाइम पे बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस। दिस इज अनदर डिफरेंस। सो एवरी मंथ ईच टेस्टिस प्रोड्यूस ओनली 1 एग, सिंगल एग प्रोड्यूस करती है बोथ द ओवरीज, ठीक है। अब एग यहाँ पर प्रोडक्शन होता है मैच्योर, ये यहाँ पर पहुँचता है, दिस इज फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम होता है ओविडक्ट। जैसे मेल्स के अंदर क्या था? स्पर्म डक्ट और वॉस डेफरेंस, यहाँ पर इसको हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, ठीक है। ओवा प्रोड्यूस हो रहे हैं। नाउ एग और ओवा हम कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं।
नाउ यहाँ पर एग प्रोड्यूस हुए, इट रीचेस फेलोपियन ट्यूब। अब जब फेलोपियन ट्यूब में पहुँच जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, अब स्पर्म्स जो हैं यहाँ से एंटर करते हैं विजाइना के थ्रू एंड दे रीचेस ओवर हेयर, ठीक है। ये मैंने रेड से स्पर्म्स दिखाए हैं, ठीक है। इनमें से कोई एक स्पर्म इनके साथ फर्टिलाइज करता है क्योंकि एग यहाँ पहुँच जाता है। सो द मेन फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ध्यान से, कैरी एग फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। ओवरी से पहले एग यहाँ पर फर्टिलाइज होगा एंड देन इट रीचेस वेदर फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड। सो इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओविडक्ट क्या है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए? स्पर्म्स चाहिए। तो जब तक स्पर्म यहाँ नहीं पहुंचेंगे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब का पहला फंक्शन हो गया कैरी एग फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। पहले यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो भी ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है, तब भी फेलोपियन ट्यूब के थ्रू ही यूट्रस में एग पहुंचता है, वेदर फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड, ठीक है। दूसरा, इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो स्पर्म यहाँ से एंटर करते हैं वेजाइना के थ्रू, देन सर्विक्स एंड देन रीचेस द फेलोपियन ट्यूब। सो द फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है दैट टेक्स प्लेस इन ओविडक्ट। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्टिलाइजेशन की साइट कौन सी है, या ओविडक्ट का फंक्शन आ जाए तो इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन कब होगा? व्हेन एग मीट्स स्पर्म। कहाँ पर? हेयर, ठीक है। स्पर्म यहाँ से एंटर हुआ, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, मैंने जहाँ क्रॉस दिखा है। सो दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एग प्रोड्यूस ओवर हेयर, रीचेज ओवर हेयर, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फेलोपियन ट्यूब। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑर्गन है यूट्रस और वोम, मदर्स वूम्ब, ठीक है। दिस इज यूट्रस। नाउ व्हाट हैपेंस, द फर्टिलाइज्ड एग कम्स इनटू द यूट्रस और अपने आप को इसकी लाइनिंग के साथ स्टिक कर लेता है। एक्चुअली होता क्या है, जब एग मैच्योर होने लगता है यहाँ पर फॉर फर्टिलाइजेशन, तो ये जो यूट्रस की लाइनिंग होती है ये अपने आप को प्रिपेयर करने लग जाती है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो पहला सेल बनेगा, आपको याद होगा मैंने ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी आपको बताया था, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी आपको बताया था, ठीक है, कि जो गैमीट्स होते हैं फर्टिलाइजेशन नहीं होता है सेक्सुअल मोड में, और जब फर्टिलाइजेशन होता है सेक्सुअल मोड के अंदर तो वहाँ पर हम जो पहला सेल बनता है उसे हम क्या कहते हैं? जाइगोट। सो तो मेल गैमीट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एंड फीमेल गैमीट, ये प्लांट्स के अंदर भी होता है और ह्यूमंस के अंदर भी होता है, ठीक है। जो फर्टिलाइज करके पहला सेल बनाते हैं दैट इज नोन एज जाइगोट। इट इज सिंगल सेल। ये मल्टीपल डिवाइड होकर क्या बनाता है? एम्ब्रियो। ह्यूमंस के अंदर इट फर्दर डेवलप्स इनटू फीटस विच इज कॉल्ड फीटस। सो दिस इज द डेवलपमेंट प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन ह्यूमंस। तो मेल और गैमीट यहाँ पर जब फर्टिलाइज करते हैं तो जो सेल बनता है, सिंगल सेल बनता है, दैट इज कॉल्ड जाइगोट। अब ये जाइगोट अपने आप को कहाँ इम्प्लांट कर लेता है? यूट्रस की लाइनिंग के अंदर, यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये ग्रो करने लग जाता है। देन इट स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, डिवीजन स्टार्ट हो जाता है एंड इट कन्वर्ट्स इनटू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से ये कन्वर्ट होता है फर्दर डेवलपमेंट के बाद फीटस में, ठीक है। सो दीज आर द 3 स्टेजेस इन द मदर्स वूम्ब और यूट्रस। नाउ लेट्स कम बैक टू द फंक्शन। यूट्रस होता क्या? एक मस्कुलर इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। फर्टिलाइज एग जाइगोट गेट्स इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। यहाँ पर लाइनिंग पे अपने आप को इम्प्लांट कर लेता है, ठीक है, एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड देन फर्दर एंड देन फीटस, ठीक है। उसके बाद ये फीटस में डेवलप हो जाता है। ये मैंने आपको इसीलिए यहाँ पर दिखाया है, प्लीज इसको समझिएगा। तो मेल एंड फीमेल गैमीट fertilize to form zygote, single cell, then multicellular embryo and then complete organism जब डेवलप हो जाता है that is called fetus। अब तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है? It is single cell, zygote, embryo is multicellular, fetus is also multicellular। It is the first cell formed after fertilization and embryo। जब इसके अंदर डिवीजन होता है तो ऑर्गेनिज्म, ये बिगिनिंग होती है, डेवलपमेंट की बिगिनिंग होती है। बिगिनिंग के जो वीक्स होते हैं उसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। और फर्दर जब प्रॉपर ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, ब्रेन वर्क करने लग जाता है, तो फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है प्रॉपर, देन इट इज कॉल्ड फीटस, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ यूट्रस। नाउ वेजाइना, वेजाइना दिस ऑर्गन, ठीक है। अब जो ये यूट्रस की ओपनिंग होती है इसे हम कहते हैं सर्विक्स, और द ओपनिंग आउटसाइड, ठीक है, इज कॉल्ड वेजाइना।
ना वेजाइना इसे बर्थ कैनाल भी कहा जाता है क्योंकि चाइल्ड का बर्थ जो होता है इसी ऑर्गन से होता है, इसलिए हम इसे बर्थ कैनाल भी कहते हैं। सो यूट्रस इज कनेक्टेड टू एन ओपनिंग कॉल्ड सर्विक्स। सर्विक्स इज द ओपनिंग ऑफ यूट्रस, और फिर यहाँ पर जो आउटसाइड ओपनिंग होती है बॉडी से, दैट इज कॉल्ड वेजाइना। एंड फर्दर टू वेजाइना, फंक्शन क्या है वेजाइना के? इट रिसीव द स्पर्म्स फ्रॉम द मेल बॉडी। मैंने अभी आपको दिखाया था बिगनिंग में कि यहाँ से स्पर्म्स जो एंटर करते हैं वो वेजाइना से करते हैं, ठीक है। एंड चाइल्ड इज बॉर्न थ्रू इट, और चाइल्ड का बर्थ भी इसी ऑर्गन से होता है। चाइल्ड कम्स आउट फ्रॉम द फीमेल बॉडी थ्रू दिस पार्ट ओनली। सो आई होप आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आ गया होगा। प्लीज़ ये नोट्स कॉपी करिएगा, आप आराम से रिवाइंड कर करके देखिएगा। और ये मैंने बहुत सिंपलर वे में आपको एक्सप्लेन कर दिया है किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये जो 3 स्टेजेस होती हैं, ज़ाइगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रियो एंड फीटस, ऑल दिस टेक्स प्लेस इनसाइड द यूट्रस। नाउ लेट्स सी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा बढ़ा रही हूँ। एनिमल्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। अभी उसके बारे में देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे 2 टाइप का होता है। ओके स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन होता है क्या, एक बार फिर से देखते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म ज़ाइगोट, जिसमें मेल और फीमेल गैमीट, ह्यूमंस के अंदर मेल और फीमेल गैमीट क्या है? स्पर्म्स एंड ओवा। तो ये आपस में जब फ्यूज करते हैं तो जो पहला सेल बनता है दैट इज कॉल्ड ज़ाइगोट। 2 टाइप्स का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। नाम से मेरे को पता चल रहा है कोई चीज़ एक्सटर्नल हुई, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल ही हुआ, पर किस चीज़ के एक्सटर्नल? अकर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी। अगर फीमेल बॉडी से बाहर हो रहा है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, देन इट इज एक्सटर्नल। अगर फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, इनसाइड द फीमेल बॉडी, देन इट इज इंटरनल। अब आप कहेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल कैसे हो सकता है फर्टिलाइजेशन? इंटरनल तो अभी हमने पढ़ लिया कि स्पर्म एंटर्स द फीमेल बॉडी एंड फ्यूजन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है ना, ओविडक्ट में होता है। अब एक्सटर्नल कैसे होता है? दोनों अपने एग एंड स्पर्म्स एंड ओवा रिलीज कर देते हैं, ठीक है। दोनों ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपना स्पर्म और ओवा रिलीज कर देते हैं और वो बाहर वाटर के अंदर फ्यूज करता है और ज़ाइगोट बनाता है एंड देन कन्वर्ट्स इनटू एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये ज़्यादातर एम्फीबियंस के अंदर होता है क्योंकि सर्वाइवल के लिए वाटर मिल जाता है उनको। तो एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, टोड्स, फिश वगैरह जो होते हैं एक्सेट्रा, ये दे परफॉर्म द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दे रिलीज देयर स्पर्म्स एंड ओवा आउटसाइड द मेल एंड फीमेल गैमेट आउटसाइड देयर बॉडी एंड दे गेट फर्टिलाइज इन द वाटर बॉडीज। तो इसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और फिर वो डेवलपमेंट होता है। देन इंटरनल इनसाइड द, जैसे मैमल्स के अंदर होता है, मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस का भी हमने पढ़ा। ऑल्सो इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स द सेम इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ओके स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो पूछ ली जाती हैं, वो मैं टर्म्स आपको बता रही हूँ, इनको मालूम होना चाहिए आपके पास। तो पहली है प्लेजेंटा। प्लेजेंटा होता क्या है? प्लेजेंटा एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है जो कि एम्ब्रियो को या फिर फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट इज़ फॉर्म्ड इनसाइड द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड इट इज कनेक्टेड विद द मदर एंड द फीटस और द एम्ब्रियो। इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है, ठीक है। तो जितना भी उनको फूड चाहिए ग्रोथ के लिए मदर की बॉडी से मिलता है। अब वो मदर की बॉडी से फीटस तक या एम्ब्रियो तक कैसे पहुंचता है? इट रीचेज विद द हेल्प ऑफ प्लेजेंटा। प्लेजेंटा की हेल्प से पहुंचता है। ऐसे ही जो फीटस की, एम्ब्रियो की बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो कैसे रिलीज होते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का, और आपका वेस्ट प्रोडक्ट हो गया जो भी बॉडी में फूड का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो वो सारा मदर की बॉडी से रिलीज होता है। तो वो कैसे पहुंचता है मदर की बॉडी तक? दैट इज थ्रू प्लेजेंटा। तो सबसे पहली चीज आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या बतानी होती है कि इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू, ठीक है। प्लेजेंटा, इट इज अ स्पेशल टिश्यू विच डेवलप्स बिटवीन द यूट्रस वॉल एंड द एम्ब्रियो और फीटस। फीटस और यूट्रस वॉल के बीच में एक कनेक्शन बन जाता है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, एक टिश्यू डेवलप हो जाता है जो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस का काम करता है, चाहे वो मदर की बॉडी से न्यूट्रिशन हो या फीटस या एम्ब्रियो की बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स हो। फंक्शन क्या है? एम्ब्रियो एंड फीटस गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स बॉडी थ्रू दिस। तो एम्ब्रियो और फीटस या फीटस, ठीक है, जब डेवलप होता है तो हम उसे फीटस कहते हैं। गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स बॉडी एंड वेस्ट रिलीजेज वेस्ट इनटू द मदर्स बॉडी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज प्लेजेंटा, तो पहले आप बताएंगे टिश्यू होता है क्या, कैसे डेवलप होता है और उसके फंक्शन क्या है। अनदर इंपॉर्टेंट टर्म इज इम्प्लांटेशन, ठीक है। अब द एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन द थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजेशन की जो साइट होती है दैट इज ओविडक्ट। ओविडक्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, ज़ाइगोट रीचेज इनसाइड द यूट्रस, वहाँ पर मल्टीपल डिवीजन होता है और कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में। अब एम्ब्रियो अपने आप को एम्बेड कर देता है। एम्बेड का मतलब है अपने आप को स्टिक कर देता है।
यूट्रस की वॉल के साथ, उसकी लाइनिंग के साथ। मैंने आपको बताया था कि यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर देता है जैसे ही एग होता है, डेवलप होने लग जाता है, मैच्योर होने लग जाता है एवरी मंथ, तो वो अपने आप को प्रिपेयर करने लग जाता है यूट्रस कि अब भाई फर्टिलाइजेशन होगा और एम्ब्री जो है वो एंटर करेगा यूट्रस के अंदर और उसको एक एम्बेड करने के लिए, अपने आप को स्टिक करने के लिए, एक सपोर्ट के लिए एक लाइनिंग चाहिए होगी। तो यूट्रस स्टार्ट प्रिपेयरिंग एज सुन एज द एग स्टार्ट मैच्योरिंग। सो दिस प्रोसेस, द एम्बेडिंग, अपने आप को सेटल डाउन जब करता है उसकी लाइनिंग के साथ, उसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। ओके, देन नेक्स्ट टर्म है जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड होता है फर्टिलाइजेशन से लेकर, फ्रॉम द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन टिल द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से लेकर चाइल्ड के बर्थ तक का जो पीरियड होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, ओविडक्ट के अंदर, और बर्थ किसके थ्रू होता है, ठीक है ना, बर्थ कैनाल के थ्रू, जिसे हम वेजाइना कहते हैं। तो ये जो पूरा पीरियड होता है इसे हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। ये हर ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग होता है। ह्यूमंस के अंदर इट इज़ ऑफ 40 वीक्स, ये हो गया आपका 9 मंथ 7 डेज के अराउंड। ठीक है, तो किसी विमेन टू विमेन डिफर भी कर जाता है डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल कंडीशंस। तो यूजुअली जो एवरेज है दैट इज 40 वीक्स इन ह्यूमंस। देन अनदर टर्म इज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है, जब ओवरी एग रिलीज करती है, मैच्योर एग रिलीज करती है, उसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन। सो द रिलीज ऑफ मैच्योर एग फ्रॉम द ओवरी इज नोन एज ओव्यूलेशन। तो स्टूडेंट्स, दीज आर इंपॉर्टेंट टर्म्स, यू शुड नो। तो इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने पास आपके इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर क्या होता है, कैसे बर्थ कैनाल से बेबी का बर्थ होता है। ठीक है, बट इन केस फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मैंने आपको जब ओविडक्ट का फंक्शन बताया कि वेदर फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज। फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब स्पर्म मीट करेगा एग को। पर अगर स्पर्म नहीं पहुंचा, स्पर्म नहीं एंटर कर रहा है फीमेल बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन। अब जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज एंड व्हाट डू यू मीन बाय मेंस्ट्रुएशन। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको यही आंसर करना है। तो पहले हम पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। सी, एवरी मंथ 1 एग इज प्रोड्यूस्ड बाय ईच ओवरी। ठीक है, जब एग मैच्योर होने लग जाता है, यूट्रस की वॉल अपने आप को प्रिपेयर करने लग जाती है। अभी जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, ठीक है, एक थिक स्पॉन्जी लेयर बनाने लग जाती है ताकि आसानी से जो जाइगोट है और वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुए आसानी से इम्प्लांट हो जाए। ठीक है, वो अपने आप को प्रिपेयर करने लग जाती है, भाई अब आने वाला है इम्प्लांटेशन के लिए जाइगोट एंड देन एम्ब्रियो। ठीक है, तो पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो उस वॉल का क्या होगा, वो तो अपने आप को प्रिपेयर कर रही है। ठीक है, तो वो वॉल क्या होगा, उस वॉल जो है वो रप्चर होने लग जाएगी। रप्चर का मतलब ब्रेक डाउन होने लग जाएगी, और फिर जितना वो अनफर्टिलाइज्ड एग और म्यूकस और ब्लड के साथ वो यूट्रस से बाहर आ जाती है। और यूट्रस से बाहर आती है किस फॉर्म में, एक म्यूकस रेड स्लिमी से विस्कस सब्सटेंस के साथ, जिसके अंदर अनफर्टिलाइज्ड एग भी होता है। ठीक है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। एवरी गर्ल फेस दिस मेंस्ट्रुएशन साइकिल एवरी मंथ। इट इज़ ऑफ 28 डेज बेसिकली। ठीक है, तो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट पूरा फिर से बताती हूँ। ओवरी रिलीजेज एन एग एवरी मंथ। ओवरी हर मंथ एक एग रिलीज करती है। यूट्रस ऑल्सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग इटसेल्फ टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग। यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करने लग जाता है, ठीक है, जाइगोट को रिसीव करने के लिए। इट्स लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी, थिक और स्पॉन्जी होने लग जाती है टू रिसीव दिस जाइगोट। ठीक है, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या होगा, दिस लाइनिंग रप्चर्स and come out through vagina in the form of blood, mucus and unfertilized egg, and this is called menstruation. तो menstruation की definition आए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए what happens when egg is not fertilized, आपको यही बताना है। menstruation cycle is of 28 days. ओके स्टूडेंट्स, 2 छोटे छोटे से टर्म्स हैं, मिनार्च एंड मिनोपॉज। मिनार्च क्या होता है, जब फीमेल के अंदर फर्स्ट टाइम menstruation स्टार्ट होती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मिनार्च। द स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट occurrence of menstruation at puberty is called menarche. ठीक है, this takes place at the age of 10 to 12. It depend on girl to girl. ठीक है, किसी के अंदर सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर्स जब जल्दी डेवलप होने लग जाते हैं तो उनके अंदर मेंस्ट्रुएशन जल्दी स्टार्ट हो जाती है, और किसी के अंदर लेट होती है। किसी किसी के अंदर तो 15-16 ईयर्स की एज में भी होती है ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है, एंड देन मिनोपॉज, परमानेंट स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। विमेन के अंदर जब स्टॉपेज हो जाता है मेंस्ट्रुएशन के एंड शी इज़ नॉट able to produce egg,
then the stage is called menopause. तो permanent stoppage of menstruation in women is called menopause. It occurs at the age of about 40 to 45 years. तो ये होता है at the age of puberty and it takes place at the age of 40 to 45. तो ये जर्नल टर्म्स है, पूछी जा सकती है वन वर्ड में, तो यू शुड नो. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इसके अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ. देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फीमेल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की हमारे को रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है? टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? देखिए, एक तो हमारे को अपनी जो इंटीमेट ऑर्गन्स होते हैं उनको टेक केयर करना चाहिए. ठीक है, जितनी भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज होती हैं, एसटीडीज होती हैं, उनसे प्रिवेंट करने के लिए. ठीक है, और जो हमारे को प्रेगनेंसी रोकने के लिए जो मेजर्स अपनाते हैं वो सब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आते हैं. ठीक है, अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. पॉपुलेशन, अगर ये सारे मेजर्स नहीं लिए जाएंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स नहीं लिए जाएंगे, प्रेगनेंसी कंट्रोल मेजर्स नहीं लिए जाएंगे, तो कंट्री की पॉपुलेशन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा. चाइना ने तो ये लॉ पास कर रखा है कि एक से ज़्यादा चाइल्ड को आप बर्थ नहीं दे सकते हो. ठीक है, टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, टू प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडीज. एसटीडीज की फुल फॉर्म होती है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है, डिजीजेज विच स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन. किसी इन्फेक्टेड पर्सन को जिसको ऑलरेडी एसटीडीज हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, उसके साथ अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करता है कोई पर्सन तो ये डिजीजेज ट्रांसमिट हो जाती है, और उन डिजीजेज को हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज. दीज आर इन्फेक्शियस डिजीजेज. ये दो तरीके की है, बैक्टीरियल, वायरल. मैंने दोनों के एग्जांपल दिए हैं. बैक्टीरियल के अंदर गोनोरिया एंड सिफिलिस आता है, और वायरल के अंदर एचआईवी एड्स एंड वॉट्स आता है. एचआईवी एड्स के बारे में तो सब लोगों ने सुना ही हुआ है आप लोगों ने. ठीक है, वॉट्स आता है. तो ये 4 डिजीजेज आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो यू शुड नो. तो बैक्टीरियल और वायरल डिजीजेज के एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा. तो एसटीडीज नहीं लिख कर आना है, आपको लिखना है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज. यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म में ज़रूर लिखा है यहाँ पर. ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की दूसरी रिक्वायरमेंट होती है टू प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडीज. नेक्स्ट, टू कंट्रोल द साइज ऑफ द फैमिली बाय प्रैक्टिसिंग बर्थ कंट्रोल मेथड्स. फैमिली के साइज को भी कंट्रोल करने के लिए, किसी की फैमिली में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो उस साइज को भी और ज़्यादा इंक्रीज ना करने के लिए भी हम ये मेथड्स अप्लाई करते हैं, बर्थ कंट्रोल मेथड्स. ठीक है, टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी. नहीं प्रेग्नेंट होना चाहती है कोई विमेन, अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए भी ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्ड होती है. ठीक है, सो अब आपको इसमें क्या क्या मालूम होना चाहिए? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, टाइप्स, बैक्टीरियल और वायरल के एग्जाम्पल, एंड व्हाट इज द नीड ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. नाउ लेट्स सी कि हाउ वी कैन प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम दीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. इनसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइप की जो इन्फेक्टेड डिजीज़ है जो अनक्योरेबल अभी तक, जिसका कोई क्योर नहीं निकला है अभी, दैट इज एचआईवी एड्स. ठीक है, एचआईवी एड्स की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, ह्यूमन इम्यूनोवायरस. ठीक है, और फिर एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. सो इसकी फुल फॉर्म है. अब कॉज क्या होते हैं? दीज आर द मेन कॉजेज, और मैंने साथ के साथ प्रिवेंशंस भी लिख दिए हैं. बाय यूजिंग इन्फेक्टेड सिरिंजेस, रेजर्स एंड नीडल्स. अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, एचआईवी इन्फेक्टेड है, और उसकी यूज़ की हुई रेजर्स, नीडल्स या सिरिंजेस आपने यूज़ कर ली, तो उससे भी एचआईवी इन्फेक्शन हो सकता है. बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन. अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका ब्लड आ गया, इवन एचआईवी इन्फेक्टेड मदर से भी आगे फीटस को भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है. बाय सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन. हर एक से नहीं, जो इन्फेक्टेड पर्सन है विद इन्फेक्टेड पर्सन. ठीक है, तो अगर उसके साथ सेक्शुअल कॉन्टैक्ट्स हो जाते हैं, देन ऑल्सो दिस डिजीज कैन बी ट्रांसफर्ड टू अ हेल्दी पर्सन. नाउ हाउ कैन बी प्रिवेंट? बाय यूजिंग डिस्पोजेबल सिरिंजेस, नीडल्स. डिस्पोजेबल सिरिंजेस और नीडल्स का यूज़ करना चाहिए. आजकल तो वैसे सारे डॉक्टर्स, डिस्पेंसरीज, क्लिनिक्स में ये होता है, फिर भी आप प्रिकॉशनरी अपने आप भी ध्यान रखें कि कोई यूज़ नीडल या सिरिंज आप यूज़ ना करें. ठीक है, क्योंकि अगर इन्फेक्टेड पर्सन की सब चीज़ें यूज़ की गई तो इट कैन बी कॉज दिस एचआईवी इन्फेक्शन. ब्लड शुड बी टेस्टेड बिफोर ट्रांसफ्यूजन. किसी भी प्रकार का ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन हो, हमेशा उसको एचआईवी पॉजिटिव के लिए टेस्ट किया जाना चाहिए. यूजिंग बैरियर मेथड्स लाइक कॉन्डोम्स ड्यूरिंग सेक्शुअल कॉन्टैक्ट्स विद अननोन पर्सन्स. ठीक है, बैरियर मेथड का यूज़ करना चाहिए. बैरियर मेथड क्या होते हैं अभी मैं डिटेल में आगे बताऊंगी. जैसे कि कॉन्डोम्स हैं जिनको सेक्शुअल कॉन्टैक्ट्स के टाइम पे यूज़ करना चाहिए, ताकि कोई अगर पर्सन इन्फेक्टेड है तो उससे वो इन्फेक्शन
कॉज ना हो। Now these are the prevention for HIV infection. Now there is common prevention for STDs. अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है how can you prevent from STDs, so these are the common method. आप लिख सकते हो maintaining personal and sexual hygiene. अपनी बॉडी की पर्सनल और सेक्शुअल हाइजीन मेंटेन करके रखिए, ठीक है। इंटीमेट ऑर्गन्स को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिए। अंडरगारमेंट्स को टाइमली हमारे को चेंज करते रहना चाहिए डेली। यूज़ बैरियर मेथड्स कॉन्डोम्स ड्यूरिंग सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद एनी पर्सन। किसी भी पर्सन के साथ सेक्शुअल कॉन्टैक्ट करते टाइम बैरियर मेथड का यूज़ किया जाना चाहिए। बैरियर मेथड के अंदर कॉन्डोम्स का यूज़ होता है। अवॉइड सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद मल्टीपल पार्टनर्स। बहुत सारे पार्टनर्स के साथ सेक्शुअल कॉन्टैक्ट अवॉइड करना चाहिए। सो दीज आर द कॉमन प्रिवेंशन फ्रॉम STDs। लास्ट टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं? एनी डिवाइस और केमिकल यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, उन्हें हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। वो डिवाइस या वो कोई भी तरीका है, वो कोई भी प्रोसेस, वो कोई भी मेथड जिससे हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उनको हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो ये इसकी डेफिनेशन है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर ऑफ 4 टाइप्स, ठीक है। सबसे पहला है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड के अंदर हम यूज़ करते हैं कॉन्डम्स का या डायफ्राम का। Condoms are used by the males and diaphragms are used by the females. Condoms are put on the penis so that the sperms cannot enter the female body. And diaphragms are used by the females. They are kept inside the vagina to stop the entry of sperms. So this is called barrier. A barrier is maintained so that the fertilization does not occur. Therefore, it is known as barrier method. Second method is chemical method. As we know, come to know by name itself कि chemical method यानी कि कोई chemical का use हो रहा है। इसके अंदर हम use करते हैं pills का, ठीक है। chemical method है, इसमें pills का use किया जाता है। ये female ही use करती हैं इसमें basically, इसमें male का कोई रोल नहीं है। तो there are 2 types of pills, oral pills and vaginal pills. Oral pills are eaten. इनके अंदर एक स्पेशल हॉर्मोन्स होते हैं जो कि ओवरीज को ओवर रिलीज करने से रोक देते हैं, ठीक है। कंटेन हॉर्मोन्स विच स्टॉप द ओवरीज फ्रॉम रिलीजिंग ओवर। वेजाइनल पिल्स केप्ट इन वेजाइना किल्स द स्पर्म। वेजाइनल पिल्स जो होती है वेजाइना के अंदर रखी जाती है, जो कि स्पर्म्स जब एंटर करते हैं तो स्पर्मिसाइड्स कहते हैं इनको। स्पर्मिसाइड्स का मतलब है स्पर्म्स को किल कर देती हैं, और जब स्पर्म्स एंटर करते हैं फीमेल बॉडी के अंदर तो दे कैन नॉट रीच द फेलोपियन ट्यूब्स फॉर फर्टिलाइजेशन. So there are 2 types of pills, oral pills which are eaten and vaginal pills which are kept in vagina. These come under chemical method. Third is surgical method. अब इसमें किसी प्रकार की सर्जरी होगी, नाम से पता चल रहा है हमारे को। सर्जिकल मेथड 2 तरीके का होता है, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी। तो ये मैंने यहाँ पर दिया है आपको, ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी. ट्यूबेक्टोमी टेक्स प्लेस इन फीमेल्स एंड वेसेक्टोमी टेक्स प्लेस इन मेल्स, ठीक है। तो ये इन मेल्स होता है, यहाँ लिखा है मैंने, ठीक है। अब ट्यूबेक्टोमी के अंदर क्या किया जाता है? अभी हमने जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था तो उसके अंदर देखा था कि ओविडक्ट का जो स्मॉल पोर्शन होता है उसे कट करके, ठीक है, या तो कट कर देते हैं या छोटा सा एंड उसमें से निकाल देते हैं, पार्ट पोर्शन निकाल देते हैं, और जो दोनों ओपन पार्ट होते हैं उनको टाई कर देते हैं. सपोजिंगली दिस इज ओविडक्ट, ठीक है, यहाँ से बीच में से कट कर दिया और इनको यहाँ पर टाई कर दिया और इसको यहाँ पर टाई कर दिया, ठीक है. तो सेम मेल के अंदर होता है, वहाँ पर वॉस डिफरेंस होती है मेल्स के अंदर, तो उनको यहाँ पर टाई कर देते हैं, ठीक है. तो मेल के अंदर क्या होगा कि स्पर्म आगे नहीं बढ़ पाते यूरेथ्रा तक, ठीक है. तो स्पर्म जब यहीं पर आएंगे तो दे विल गेट किल्ड ओवर हियर, ठीक है, और जब यहाँ पर किल्ड हो जाएंगे तो आगे नहीं पहुँचेंगे और फीमेल बॉडी तक एंटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है. तो ये यूजुअली जो होते हैं, ये दोनों मेथड जो यूज़ किए जाते हैं, ये हमारे को फैमिली कंट्रोल करने के लिए होता है कि अब हमारे किसी को आगे फैमिली में और चाइल्ड नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो यहाँ पर ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर द परमानेंट मेथड्स. वंस दे आर कट दे कैन नॉट बी रीजॉइंड अगेन, ओके. सो यहाँ से एंड कट कर दिया जाता है, टाई कर दिया जाता है, तो स्पर्म्स नहीं पहुंच पाते. ऐसे ही जो ओवा होता है वो आगे नहीं पहुंच पाता. सो दिस इज हाउ द ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल्स एंड वेसेक्टोमी इन मेल टेक्स प्लेस. सो दीज आर द टू टर्म्स. तो दिस इज सर्जिकल मेथड बिकॉज इट इज डन विद द हेल्प ऑफ अ डॉक्टर. Nobody can do it itself because a small operation is done, a small surgery is done, and it is these two processes are done in the by the doctor, ठीक है, in the hospital. So tubectomy is take place in females and vasectomy is done in male. तो मेल के अंदर वॉस रेफरेंस कट करते हैं और इसके अंदर ओविडक्ट कट करते हैं. फिर देन लास्ट है IUCD, इंट्रायूट्रेंस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस.
इंट्रा यूट्री इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है IUCD की। इसका बहुत कॉमन सा एग्जांपल है कॉपर टी। कॉपर टी एक तरह का स्पेशल डिवाइस होता है जो फीमेल की यूट्रस के अंदर प्लेस कर दिया जाता है, ताकि अगर एग फर्टिलाइज हो गया है तो वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट ना कर सके अपने आप को, तो यूट्रस के अंदर इसको कर दिया जाता है। बट ये कभी कभी किसी की फीमेल बॉडी को सूट नहीं करता, तो इसलिए बहुत रेयरली इसको यूज़ किया जाता है। तो अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये वाला मेथड जो होता है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। केमिकल मेथड कैन नॉट बी यूज, ठीक है। और ऐसे ही सर्जिकल मेथड का भी है। तो IUCD भी जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि यूट्रस के अंदर सिर्फ यूट्रस को प्रिवेंट करता है, यूट्रस के अंदर प्रिवेंट करता है फर्टिलाइज एग को इम्प्लांट करने से पहले, ठीक है। सो दीज आर द 4 कॉमन मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज। तो इस IUCD के लिए, कॉपर टी के लिए एक क्वेश्चन भी है आपकी NCERT में कि विल इट प्रिवेंट फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस? नो, इट विल नॉट प्रिवेंट। द प्रिवेंशन कैन बी डन ओनली विद द हेल्प ऑफ बैरियर मेथड बाय यूजिंग द condoms. Okay, so here we end with this chapter, how do organism reproduce. I hope आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वायरी हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई विल बी सून बैक विद माई न्यू वीडियो, ठीक है। तो आई होप इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो तो काइंडली लाइक इट and share it with your friends. I will be soon back with my new video. Till that time, bye bye, see you, take care.